हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ ग्राफ्स, जिसमें हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सीधे समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली ऑसिलेशन है। कैसा ऑसिलेशन है मैं मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ विजुअलाइज भी हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल ए लिया है, जो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि एक गिवन जो सर्कल होगा उसका रेडियस नहीं बदलेगा। हमने कितना लिया, कैपिटल ए, जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए आएगा। ठीक है, इस ए की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हमारी बात शुरू हो रही है, ये जो ए है यहाँ पे था t इज इक्वल टू जीरो में, दैट इज t इक्वल टू जीरो में हॉराइजॉन्टल एक्सिस में था, या इसको एक्स एक्सिस मान लें, यहां पे था और ये घूमा। और ये जो घूम रहा है, मान लेते हैं इस घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। दिस इज ओमेगा, डब्ल्यू जैसा लिखते हैं, और ये हम अभी कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी तक आया, दैट इज यहां जो टाइम लगा, यहां पे टोटल टाइम t लगा इतने में, क्योंकि जीरो से शुरू हुआ t तक आया। शुरू कहीं से भी हो सकता है, लेकिन हम कॉन्वेनियंस के लिए, आसानी के लिए शुरू यहां से कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो थीटा एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा, थीटा एंगल, जो एम्पलीट्यूड है, जो रेडियस है, वो इतना घूमा। ठीक है, टी टाइम लगा, जीरो से लेकर टी टाइम, दैट इज टी टाइम लगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट है, और घुमा कितना, थीटा। इस ए को अगर हम प्रोजेक्ट करें, इसका अगर रेजोल्यूशन करें, इसको रिजॉल्व करें, तो ये वाला, इसमें हमने क्या बना दिया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एक्स ले लिया और ये वाई ले लिया। हम एक्स के साथ भी काम कर सकते हैं, वाई के साथ भी। आप खुद सोचिए, इस ए को जब हम घुमाएंगे तो ए का जो प्रोजेक्शन है, यहां पे एक्स इतना बड़ा था, यहां आके एक्स छोटा हो गया, और ऊपर जाएगा तो एक्स और छोटा होगा, यहां आके एक्स जीरो हो जाएगा। फिर इस पार आएगा तो एक्स निगेटिव में आएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा। फिर नीचे आएगा तो एक्स घटेगा 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 घटेगा, जीरो होगा। तो जो ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस में, पहले एक्स से शुरू हुआ, घटते 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 जीरो हुआ, फिर निगेटिव में आया, फिर निगेटिव में बढ़ा 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 बढ़ा, फिर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। फिर इधर निगेटिव में ही घटेगा 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 घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर इधर आएगा तो फिर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, दैट इज एक्स मैक्सिमम से। फिर क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन जो हम कर रहे हैं, एक्स यहां से शुरू हुआ, फिर घटते 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 क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इस पार आएगा तो फिर बढ़ेगा, निगेटिव में बात होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो बढ़ के मैक्सिमम होगा, फिर ये घटेगा घटेगा, जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। इस तरह से एक्स का वैल्यू ऑसिलेट करेगा, आपको समझ आएगा धीरे धीरे। अगर हम वाई की बात करें, तो यहाँ पे y कितना था, अगर इसको एकदम यहाँ पे सटाते तो y तो जीरो हो जाएगा। जब ये यहाँ पे आया, y का कुछ वैल्यू आया, फिर ये अगर a यहाँ पे आएगा तो y थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ पे जब आएगा a तो y एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, इस पार आएगा तो y फिर घटना शुरू होगा, घटते 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 y फिर जीरो हो जाएगा, फिर निगेटिव में बढ़ेगा, फिर घटते घटते फिर जीरो होगा, इस तरह से बढ़ेगा घटेगा। दैट इज y यहाँ से अगर शुरू होगा तो y जीरो होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा 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 घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर इधर आएगा जब, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आइडिया देते हैं जो कि आप जानते ही होंगे, है ना। तो हम सर्कल का इस्तेमाल करके, रेडियस का प्रोजेक्शन करके, जिसको हम ए माने हैं, यहां से हम समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। बहुत बढ़िया, चलिए सबसे पहले अगर हम करें साइन थीटा, क्या करें, यहां पे हम साइन थीटा ले लें। साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर हम बात करें साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर y है, ये y तो ये भी y होगा। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट कितना है, a, दैट इज वी कैन राइट y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, t टाइम में कितना घूमा है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थीटा, टाइम कितना लगा है, t, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, या हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा, मतलब एंगल बदलेगा। दैट इज y कैन बी रिटन एज a साइन ओमेगा टी। हाँ, प्लस समथिंग हो सकता है, लेकिन हम यहां से शुरू किए तो ये सिंपल हमारा यही आया। उसी तरह अगर हम बात करें cos थीटा की, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस है x,
और हाइपोटेन्यूस है ए, दैट इज एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, या कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग कॉस के साथ भी काम कर सकते हैं और साइन के साथ भी। कॉस के साथ करेंगे तो टाइम 0 पुट करेंगे तो यहाँ कॉस 0 1 होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा यहां से मैक्सिमम से, और यहाँ टाइम 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होगा और मिनिमम से शुरू होगा, मतलब 0 से शुरू होगा। हम लोग दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे किसको, साइन वाले को। ज्यादातर जगहों में साइन का ही इस्तेमाल होता है, तो वी आर गोइंग टू टेक साइन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला भी ले सकते हैं, वाई वाला भी, बट हम लोग ले रहे हैं वाई वाला। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कौन सा, अभी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम जानना चाह रहे हैं। ग्राफ तो हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इक्वेशन तो लेके आ जाए। इक्वेशन आ गया है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा को भी अगर हम देखें, ये जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा, तो एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। रेडियन लेना कोई जरूरी नहीं होता है, तो 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन, आप जानते हैं। तो एक कंप्लीट चक्कर में, मतलब एक अगर कंप्लीट यहां पे चक्कर हुआ, दैट इज एंगल 2 पाई होगा, और जो टाइम पूरा लगेगा इसको मतलब टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड। सिंपली हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा कितना, एक चक्कर में 2 पाई 360 डिग्री, रेडियन में ले रहे हैं 2 पाई लेंगे, और यहाँ टी टाइम पीरियड, तो ओमेगा हुआ 2 पाई बाई टी। तो बेसिकली इसका हमारा ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी से हम लोग बनाएंगे ग्राफ। किसका बनाएंगे ग्राफ, किस किस का, y और t का, फिर वेलोसिटी का भी करेंगे, फिर एक साथ भी आपको मैं बता दूंगा। पहले ग्राफ इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम का वैल्यू 0 पुट करें, टाइम का वैल्यू 0, एक काम करते हैं, इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सारा मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। ये भी हम लोग इस्तेमाल, यहाँ पे कैपिटल टी क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम एक ऑसिलेशन को ही कंप्लीट करते हैं अभी, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक ऐसा कुछ बॉक्स बनाएं, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या लिया, t इज इक्वल टू 0, t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, 4t, ठीक है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ही ग्राफ बनाना, दिस इज टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, एक कंप्लीट टी, ये दैट इज टाइम पीरियड है, इसकी हम 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़े इन द सेंस, हम शुरू कर रहे हैं 0 टाइम से और जाएंगे कहाँ तक, t तक। तो सबसे पहले होगा हमारा t बाई 4, दैट इज t बाई 4, फिर होगा 2t बाई 4, फिर 3t बाई 4, फिर 4t बाई 4। तो t बाई 4 हो गया, 2t बाई 4, 2 2 जा 4, दैट इज यहाँ होगा t अपॉन 2, उसके बाद 3t अपॉन 4, 4t अपॉन 4, 4 कैंसिल, t आ गया। दैट इज हमने इसके 4 टुकड़े कर लिए, मतलब 4 इंटरवल्स में बांट लिया हमने, t बाई 4, 2t बाई 4, 3t बाई 4, 4t बाई 4 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप और भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी 4 ही लिया, ये इनफ है समझने के लिए ग्राफ को, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर हम 0 पुट करें, सबसे पहले हम t का वैल्यू 0 पुट करें अगर, तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू 0, दैट इज ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 0, दैट इज a इंटू 0 कितना होगा, 0। तो पहला वाला केस में तो 0 ही आया हमारा। सेकंड, t बाई 4 अगर पुट करें, इधर तो हमारे पास 2 पाई अपॉन कैपिटल T है, एंगल को देख लिया, क्या है हमारा 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी बाई 4, टी हमारा कैंसिल, 2 2 जा 4, दैट इज आया पाई बाई 2। और आपको पता है 2 पाई 360 डिग्री, दैट इज पाई कितना होगा, 180 डिग्री। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो ये भी ख्याल में रखना जरूरी है। तो 180 बाई 2 कितना डिग्री, 180 डिग्री बाई 2 कितना डिग्री, 90 डिग्री। दैट इज आपको पता होगा साइन 90 डिग्रीज कितना होता है, 1।
साइन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उनके भी वीडियोज है हमारे। तो साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, 0 डिग्री 0 रेडियन बराबर ही होगा। तो आप बताइए 1 हो गया, दैट इज ये वाला पोर्शन 1 हुआ, दैट इज ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा, दैट इज यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, अब पुट करेंगे हम लोग t/2। ठीक है, t/2 हम लोग पुट करते हैं थर्ड में हम लोग पुट करेंगे t/2, दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू t/2। टी कैंसिल, 2 कैंसिल और पाई सीधे कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्रीज, 360 डिग्री। 0 डिग्री में साइन 0 होता है तो 180 डिग्री में भी साइन क्या होगा 0 होगा। दैट इज अगर हम साइन 180 डिग्री की बात करें तो सिंपली साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो साइन 180 डिग्री उसका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 0 दैट इज 0 ही होगा। तो ये 0 हुआ और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड है दैट इज a इंटू 0, तो आंसर 0 ही आएगा। तो 180 डिग्री में 0 हुआ, दैट इज t/2 में भी 0 हुआ। ठीक है, अब 3t/4 में आते हैं तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू 3t/4, टी कैंसिल, 2 2 जा 4, तो पाई 180 डिग्री इंटू 3/2, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आएगा 270 डिग्री। और आपको यहाँ पे बता दूं मैं साइन 270 डिग्रीज की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री में 1 है तो 270 डिग्री में उसका निगेटिव होगा, दैट इज -1 होगा। और a इंटू -1 तो आंसर होगा -a, दैट इज यहाँ पे आएगा -a और ये आया हमारा पॉजिटिव है। आप समझ रहे हैं, देखिए 0 हुआ, a हुआ, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर 0 होना चाहिए। फिर हम लोग पुट करेंगे क्या t, फिफ्थ नंबर t, तो 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू यहाँ पे t पुट करेंगे, टी हमारा कैंसिल, दैट इज 2 पाई और 2 पाई कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू तो एक ही होगा साइन में, तो साइन 360 डिग्री और साइन 0 डिग्री 0 दोनों ही होगा, और 0 इंटू a दैट इज a इंटू 0, आंसर 0 होगा, फिर 0 में आ गया। तो एक ऑसिलेशन हमने कंप्लीट किया, आप पीछे भी जा सकते हैं लेकिन इतना अभी काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा y और t के बीच का रिलेशन। ये तो हमारा एक उसका पूरा का पूरा मैंने वो बना दिया कुछ वैल्यूज करके, है ना। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, सिंपली ग्राफ। ओके, अब अगर ग्राफ बनाए तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता है मैक्सिमम कितना आएगा a पॉजिटिव है और ये 0 है, और मिनिमम नीचे की तरफ अगर जाए नेगेटिव ए तक जाएगा। ठीक है, आप और बेहतर बना सकते हैं ग्राफ। इसको हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया, ये होगा हमारा t/4, 2t/4 या t/2, और ये 3t/4 और t। आगे भी जा सकता है, हम एक ऑसिलेशन अभी कंप्लीट करा रहे हैं, जा सकता है कि जाएगा ही। 0 में कितना आया 0, वेरी गुड। उसके बाद t/4 में कितना आया a, और साइन का आपको ग्राफ पता है, पहले ज़्यादा रेट से इंक्रीज करता है बाद में कम रेट से, वो आपको समझ आ जाएगा। t/2 कितना 0, उसमें मैंने वीडियो बना के रखा। 3t/4 में कितना -a, उसके बाद t में फिर कितना आ गया हमारा 0। दैट इज ये ग्राफ को अगर आप ठीक से देखें, फ्री हैंड अगर बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैंने साइन के ग्राफ में समझाया है कैसे कि ये पहले ज़्यादा रेट से बाद में कम रेट से होता है, और ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, किसका y और t के बीच का ग्राफ। अगर कॉस लेते तो x आता, और वहां पे जो हमारा ग्राफ होता है वो मैक्सिमम से शुरू होता है बस, लेकिन कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही होता है। आप मेरे साइन और कॉस के ग्राफ्स को देखिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, गॉट इट। अब हम लोग थोड़ा सा जो बचा उसको कर लेते हैं। क्या बचा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सारे ग्राफ्स को एक साथ भी आप बना सकते हैं। अब वेलोसिटी अगर निकालें हैं तो सिंपली वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी होगा dy/dt, और y हमारा ऑलरेडी आया हुआ है कितना a sin ओमेगा t। ठीक है भाई, तो d/dt यहाँ होगा a sin ओमेगा t। सर्कल में a हमारा कांस्टेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, a d/dt, अंदर क्या बचा sin ओमेगा t। अब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें, साइन का डिफ्रेंसिएशन सबको पता होना चाहिए, d/dx sin x। तो sin x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आता है cos x।
ठीक है, तो ये होगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन अंदर टी नहीं है, ओमेगा टी है, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ओमेगा टी, इसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल। अब बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ एक्स है, एक्स का डिफरेंस एक्स के साथ 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे अब ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर होगा, अंदर होगा डी बाई डी टी, टी और टी का टी के साथ 1 होगा, दैट इज ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ए, क्या हो जाएगा ए ओमेगा या ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, जो आप लिखना चाहें। तो v का हमारा ये रिलेशन आया टाइम के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये v और t के बीच का रिलेशन है, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं फिर। चलिए v इज इक्वल टू कितना आया, ओमेगा ए या ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए v में जो कॉस के साथ मल्टीप्लाइड है ओमेगा ए आया, उसमें साइन था और मल्टीप्लाइड ए था, तो उसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड ओमेगा ए। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, मैं और भी बनाऊंगा वीडियोस इस पे, तो आपको और बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे अब लिखिए, दूसरे वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। ये टाइम और यहाँ पे क्या हमारा वेलोसिटी, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके भी हम कुछ टुकड़े कर लेते हैं, 0 टी बाई 4, 2 टी बाई 4 दैट इज टी बाई 2, फिर 3 टी बाई 4, फिर टी। तो कितना होगा, फर्स्ट अगर हम कैलकुलेट करें ओमेगा टी, तो ओमेगा टी दैट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0, फिर 0 होगा। अब चूंकि ये 0 हो गया, 0 इंटू ओमेगा ए दैट इज ओमेगा ए, आई एम सॉरी कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 1, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये अगर 1 हो गया दैट इज ओमेगा ए इंटू 1, तो आंसर होगा ओमेगा ए। ठीक है, तो ये आया हमारा ओमेगा ए। मैं बस ओमेगा यहाँ पे नहीं लिखा, ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा पुट करेंगे हम t बाई 4। ठीक है, तो t बाई 4 दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल t इंटू टी बाई 4, इसको बाद में लिखना था, कोई बात नहीं, टी कैंसिल, 2 टू द 4 कितना आया पाई बाई 2, ऑलरेडी हमने किया अभी, कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए आंसर 0 होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा ए इंटू 0, तो आंसर आएगा 0, दैट इज ये 0 हो गया। थर्ड में क्या पुट करेंगे हम लोग, t बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी बाई 2, ऑलरेडी हमने किया, टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आया पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री अगर हम देखें ये वाला, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, एंड दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री। तो साइन कॉस 0 डिग्री 1 आया, तो कॉस 180 डिग्री क्या आएगा -1, दैट इज ये -1 आया, तो ओमेगा ए इंटू -1, तो आंसर होगा नेगेटिव ओमेगा ए, तो ये होगा नेगेटिव ओमेगा ए। उसी तरह से फोर्थ में क्या पुट करेंगे, 3t बाई 4 दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, ऑलरेडी हमने किया, ये आया हमारा 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 90, 90 इंटू 3 270 डिग्री, और कॉस 270 डिग्री की अगर बात करें 90 डिग्री में ऑलरेडी हमारा 0 आया है, तो ये 270 डिग्री में -0 दैट इज 0 ही होगा, दैट इज ओमेगा ए इंटू 0, ये हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात। बहुत ख़राब लिख रहे हैं शायद हम, लेकिन अब आपको तो बात समझ ही आ गई होगी, ख़राब से अब कोई मतलब तो रहा नहीं। अब क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी, टी टी कैंसिल, कितना आया 2 पाई दैट इज 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री ऑलरेडी 1 आया हुआ है, तो 360 डिग्री भी कितना होगा 1, दैट इज ओमेगा ए इंटू 1, आंसर होगा हमारा ओमेगा ए। ठीक है, अब तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ओमेगा ए। अब बचा क्या, ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बना लेते हैं। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी, ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे पास टाइम है और ये हमारा, आई एम सॉरी, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, हमको तो इधर ही चाहिए, ये ऑसिलेशन ही कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, टी आगे की तरफ, ये होगा हमारा टी बाई, मतलब ये टी बाई 4, 2t बाई 4 दैट इज t बाई 2, एंड दिस इज 3t बाई 4, दिस इज t। 0 में कितना, एक हमारा मैक्सिमम ओमेगा ए होगा और इधर जाएगा मिनिमम माइनस ओमेगा ए। ठीक है,
अगर 0 पुट करें तो आ रहा है ओमेगा ए, दैट इज ये हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। t/4 में 0 आ रहा है, t/2 में निगेटिव ओमेगा ए आ रहा है, 3t/4 में 0 आ रहा है और t में ओमेगा ए आ रहा है। फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे तुम लिए नहीं है। तो ग्राफ कुछ किस तरह का शक्ल हुआ देखिए, साइन का कॉस का मैंने ऑलरेडी ग्राफ बनाया, आप जाके देख सकते हैं ऐसे कुछ। बीच के वैल्यूज आप लेके देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ ऐसा ही होगा, किसका, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। हाँ, हमने कैसा डिस्प्लेसमेंट लिया, वाई वाला लिया, ये भी ख्याल में रखना है। अगर हम एक्स वाला लेते तो मामला फिर अलग होता, वहाँ कॉस आता, यहाँ साइन आता, और कॉस का निगेटिव साइन आता, फिर मामला कुछ और होता। ठीक है, हम साइन से शुरू किए, हमारी मर्जी हम कहाँ से शुरू करेंगे। अब बचा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डन। चलिए अब जानेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब बताइए, वेलोसिटी ऑलरेडी हमारा आ चुका, कितना, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो हमारा एक्सेलरेशन होगा dv/dt, दैट इज d/dt ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा d/dt कॉस ओमेगा टी। कॉस का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लें, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है निगेटिव साइन एक्स। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा ए, ये होगा निगेटिव साइन ओमेगा टी। अंदर डी ओमेगा टी है तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा d/dt ओमेगा टी। तो ये होगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, अंदर बचा d/dt टी। टी का डिफ्रेंसिएशन टी के साथ 1, दैट इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू 1 इंटू ओमेगा माइनस, तो है यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। साइन ही आया लेकिन एम्पलीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर ए आया, बट निगेटिव में आया। ठीक है, उतार लिए होंगे, वेरी गुड। तो ए हो गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2π/कैपिटल टी इंटू टी। ठीक है, चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे एक बॉक्स जिसमें टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन जानेंगे। 0 t/4, 2t/4, 3t/4, 0 t/4, t/2, 3t/4 t। अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट खेलेंगे, नंबर 1। अगर हम क्या पुट करें यहाँ पे 0, दैट इज 2π/t इंटू 0, 0 ही होगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर में हमारा साइन 0 0 होता है, तो बचेगा कितना, 0 कर ही लेते हैं ना, 2π/t इंटू 0, तो ये 0 हुआ, और साइन 0 0 होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू 0 0 होगा। इतनी सी बात है। दूसरा हम क्या पुट करेंगे, t/4, तो 2π/t इंटू t/4, टी कैंसिल, 2 π/2, दैट इज कितना डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री ऑलरेडी हमने बताया है 1 होगा, 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब क्या पुट करेंगे, t/2, दैट इज 2π/कैपिटल टी इंटू t/2, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, दैट इज पाई 180 डिग्रीज, और साइन 180 डिग्री, 0 का अपोजिट माइनस 0, दैट इज 0 ही होगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू 0, दैट इज आंसर 0 होगा, दैट इज ये 0 होगा। फोर्थ नंबर क्या पुट करेंगे, 3t/4, इससे हमारा आया था कितना डिग्री, आपको बताया 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री आता है -1, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू -1, दैट इज आएगा ओमेगा स्क्वायर ए। नहीं समझ आए तो बोल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया 270 का फंडा। तो ये होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर ए। फिर फिफ्थ नंबर की बात करें, 2π/कैपिटल टी इंटू टी, टी कैंसिल, 2π, दैट इज 360 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री दैट इज 0 डिग्री के बराबर होगा, तो 0 होगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू 0, आंसर 0 होगा, दैट इज यहाँ पे 0 होगा। ये तो आप समझ गए इस बॉक्स को कि कैसे हमने इसको फिल किया,
है ना। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ सीधे जानते हैं। एक्सेलरेशन लेंगे, इधर हमारा टाइम होगा, ये 0, ये कितना मैक्सिमम जा रहा है ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव में, इधर हमारा नेगेटिव में। ठीक है, इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं, t/4, 2t/4, 3t/4, सब एक में भी जान सकते हैं रिलेट करके, वो देख लेंगे, लास्ट में कर ही लेते हैं। नहीं तो 0 में 0, t/4 में माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इधर से शुरू होगा, बस इतनी बात है। t/2 में 0 और 3t/4 में हमारा पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर है और t में फिर 0। तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, साइन का ही ग्राफ है लेकिन नीचे से शुरू हुआ चूंकि नेगेटिव लगा हुआ है। गॉट इट बच्चों। अब सबको अगर एक साथ जानने की कोशिश करें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप देखिए सारे ग्राफ्स को अगर एक साथ देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी। यहाँ पे कर दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, अगर हम ऐसा बनाएं, दिस इज t एंड ये हमारे पास y है, 0, y मैक्सिमम a होगा और इधर नेगेटिव a तक जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें टाइम और वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं और वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम ओमेगा ए जा रहा है। अब कितना होगा ये तो डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे, लेकिन अभी हम इतना ले लेते हैं माइनस ओमेगा ए 0। उसी तरह से हम इसका लेंगे एक्सेलरेशन और टाइम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, इधर होगा एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और नीचे माइनस ओमेगा स्क्वायर है 0। ये कितना होगा वो तो डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे, तो ख़राब फिगर बन रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके भी 4 टुकड़े कर लेते हैं, कितना t/4, 2t/4, 3t/4 और t, सब यहीं पे होगा, तो सबको इस तरह से मैच करा लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा टाइम तो वही होगा। अब बताइए ये जो ग्राफ हमारा हुआ इसमें 0 से शुरू हुआ, आपको याद होगा, ग्राफ जाके देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका हुआ हमारा कुछ ऐसा, कैसा हुआ ऐसा, यही था, आप देखिए जाके। फिर इसकी बात करें तो ये यहाँ से शुरू हुआ था ओमेगा स्क्वायर है, और ये उसके यहाँ पे आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, और इसकी बात करें तो यहाँ से शुरू हुआ 0, फिर कितना हुआ था माइनस ओमेगा स्क्वायर है, फिर 0, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। इसको आप सोचिए कब क्या कैसे क्या हुआ, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। दीज आर द ग्राफ्स ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन एसएचएम। एसएचएम क्या होता है, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें मैथमेटिकली देखा जाए तो सिंगल साइन या सिंगल कॉस इन्वॉल्व होता है। तो उसको और आप जान ही सकते हैं साइन कॉस से। मुझे आज बताना था आपको ग्राफ को, ठीक है ना। तो ग्राफ मैंने बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपको सच में समझ आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि बहुत समझ आया। अगर नहीं समझ आए तो भी लिखिए, तभी हमको समझ आएगा ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हम फिर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि और आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।